एवरीवन, माय नेम इज़ मन्नत और आज 14 मार्च है और ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ कि मैं 5 डेज़ में अपना बचा कुचा बैकलॉग कैसे ख़त्म करूँगी। सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, मेरा बैकलॉग मेरे हिसाब से है कि वो कितना है, इसके लिए मैंने 5 डे डिसाइड करे हैं। अभी तक 31 मार्च है। आप अपने हिसाब से जितना आपका बैकलॉग है उस हिसाब से आप तय करिए कि आपको कितने दिन देने हैं। बट आई एम लिटिल कन्फ्यूज़, मुझ को बताइएगा क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 15 मार्च को जो है वो मेरा टेस्ट है, फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट, मतलब कल जो है मेरा टेस्ट है। बट मेरे कुछ अभी उनमें बैकलॉग चैप्टर हैं। जो चैप्टर जो हैं मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें लिख के रखे हुए हैं। फिज़िक्स का वेक्टर, लॉ ऑफ मोशन एंड मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन प्लेन है। और मैकेनिकल सॉलिड वाला जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, फिजिकल में रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जूलॉजी में कॉकरोच एंड बॉडी फ्लूइड, बॉटनी में मेरा प्लांट किंगडम है, मेरा अनाटमी मॉर्फो है एंड मेरा सेल साइकिल वाला चैप्टर है। और बस इतना ही है मेरा बैकलॉग। बोलने में तो इतना लग रहा है बट है अभी। और बायो में मैंने चैप्टर पढ़े हुए हैं तो मैं वन शॉट देख के फटाफट उनको एनसीईआरटी रीड करके ख़त्म करूँगी। एंड बाकियों तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं जितने भी मेरे चैप्टर हैं उनको करूँगी फटाफट और फिर उनके क्वेश्चंस लगा लूँगी, दैट्स इट। और फिर मैं मेरा ये है, पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप मुझे बताइएगा, फिर से बोल रही हूँ, कमेंट में बताइएगा मैं सही कर रही हूँ या गलत, कि मुझे अभी टेस्ट दे देना चाहिए या फिर इनको ख़त्म कर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, इतना सही है, एक पेज में आ रहा है तो सबसे पहले इसको ख़त्म ही करते हैं। 20 मार्च तक इसको ख़त्म करते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। फिर अपना आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर कुछ बचेगा नहीं तो फिर ओनली द रिवीजन एंड ऑल। तो बस यही है। और मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स भी बताती हूँ और कुछ बताती हूँ मेरा बैकलॉग क्यों बना। तो मेरा बैकलॉग बनने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे को इस बार तो नीट नहीं देना था और मैं पढ़ नहीं रही थी। और कुछ बहुत सी चीज़ें हुई, मैंने बाहर कोचिंग लेने का भी सोचा बट वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए फिर से मैं चली आई, मतलब बाहर, मतलब यहीं हमारे धर्मशाला में। तो फिर मैं वापस चली आई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मैं बैच ले लेती हूँ। मैंने पापा से पैसे लिए 5,000 और मैंने बैच ले लिया। बट बैच पे मैं पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि दोबारा फिर से वही सिलेबस एंड ऑल, एंड आई एम वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ मैं आपको बता भी देती हूँ। तो मेरा बैकलॉग बन गया बट बहुत कम है, उस हिसाब से तो बहुत कम है। मैंने बहुत चीज़ें पढ़ ली, मैंने कवर कर ली और लेट पढ़ाई करी। मैंने पढ़ाई करी आई थिंक अपने दिसंबर में स्टार्ट, या दिसंबर से पहले, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बर फुली। बट मैंने करी, पता क्यों पढ़ाई स्टार्ट द्वारा, मेरे पापा कहते कि मेरे को लग रहा है कि ये तेरा लास्ट साल है, इससे बाद तेरे से पढ़ा भी नहीं जाना, क्योंकि मैं सच में पढ़ नहीं रही थी, वो मुझे देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ था बट तब भी करा। अभी भी जो मुझे लग रहा है मेरी मिस्टेक्स हैं, मैं सुबह बहुत सीरियसली नहीं उठ पा रही हूँ, मतलब 2-3 दिन से उठ रही हूँ और आज फिर से 6 बजे उठी हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि 6 बजे उठने के बाद भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस मेरे को खुद को रिमाइंड करवाना था कि ये बैकलॉग है, क्योंकि पूरा दिन यही टैकल होगा आज। तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली और खुद को ये भी बता लिया। और मैं ना कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि इतना इतना बोलने का ये नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपना-अपना लाइफ़ है। क्या पता कोई मेरे को देख के डिमोटिवेट हो जाए कि इसका कितना कम है, कोई मोटिवेट भी हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है मेरा, ऐसे भी हो सकता है। तो अपने-अपने हिसाब से है सभी, बट ये है कि करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे एक टिप ज़रूर देना, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है आफ्टर 7, रात को 7 बजे के बाद तो मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन हो जाती है। और इस टाइम तो आपको, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तब भी आपको 11 बजे तक तो पढ़ना ही चाहिए। तो आज मैं करूँगी एंड आज मैं एक शॉर्ट भी बना के डालूँगी कि मैं 11 बजे पढ़ी
पढ़ी 11 बजे तक कि नहीं, एंड मॉर्निंग में भी उठी कि नहीं। तो मेरा ये भी है, मुझे नहीं मतलब कितनी वीडियोस जा रही हैं मुझे नहीं पता, बस मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ और जितना हो सके डिमोटिवेट नहीं होने की कोशिश कर रही हूँ, मोटिवेट रहने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मैंने ये नहीं बताया आपको, फटाफट बता देती हूँ कि बैकलॉग करूँगी कहाँ से। तो ये जो जितना भी है मेरा बायो का बैकलॉग के, तो विपिन सर से करूँगी, और जो जूलॉजी का है, बॉटनी स्पेसिफिक जूलॉजी का है, वो तो मैं संपत्ति मैम से कर रही हूँ, हमारी प्यारी संपत्ति मैम से। आई एम सॉरी मैं अगर प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रही। और मेरा जो फिज़िक्स जो 12 की है वो पवन सर से, और ये जो 11th भी उनसे ही है, बट जो बचे हुए हैं वो मैं एम आर सर से। एंड बायोमोलिकुलर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो मैं योगेश सर से, और कोऑर्डिनेशन में हितेश सर से, और फिज़िकल केमिस्ट्री तो जो चैप्टर बचे हुए हैं सुधांशु सर से। ठीक है, तो करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, और ख़त्म ही नहीं करना है, अच्छे तरह से ख़त्म करते हैं, समझ के ख़त्म करते हैं, विद क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, और आप सब भी पढ़िए और मैं भी पढ़ रही हूँ। ठीक है।